Hello everyone, welcome to Perfection IAS. So in our ongoing series of daily mains answer writing at 8 p.m, today we have another question from GS2, that is polity. Now the question is a very simple question, that is about preamble, but how to write. The question is, preamble is the philosophical key of the constitution. Examine. Now again, the question looks very easy, but it is a 10 marker. If it's a 10 marker, that you have to write in 150 words. ठीक है? So यहाँ पे हम ये प्रूफ करेंगे कि प्रियम्बल में, और ये प्रियम्बल कैसे एक फिलोसॉफी है जो कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करता है. तो एक एक पॉइंट करके हम लिखेंगे. ठीक है? फाइन. नाउ पहले तो इंट्रो में प्रियम्बल आया कहाँ से था. नाउ 150 वर्ड्स का है, सो वी कैन नॉट extend the intro like some 40 to 50 words. It should be max to max around 30 words. ठीक है? ठीक है, तो पहले मैं ये लिखता हूँ कि source of preamble is Objectives Resolution of 1946, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था. ठीक है? It is an integral part of the constitution, also the philosophical key to it. नाउ कैसे फिलोसॉफिकल की कैसे है, हम स्टार्ट करेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे ये आंसर लिखने के लिए एटलीस्ट सम की वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल शुड बी बाय हार्टेड बाय यू. ठीक है, जो कि लक्ष्मीकांत में है. लगभग एवरीवन नोज व्हाट इज प्रियम्बल. ठीक है, तो हम शुरू करूंगा यहाँ से. प्रियम्बल स्टार्ट्स विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया. राइट, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम लोग. इट मीन्स वी आर द सोर्स ऑफ पावर, द पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर. आज हम एक सरकार को चुनते हैं. सरकार अगर अच्छा काम नहीं करेंगी, हम उस सरकार को चेंज भी कर सकते हैं. तो सोर्स ऑफ पावर कौन है? हम हैं, लोग हैं. ठीक है, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, व्हिच मीन्स दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर रेस्ट विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ popular sovereignty is supreme. So these are the terms which you have to write in mains so that you get that extra mark. Popular sovereignty means what? Popular sovereignty means जो चुन के जाता है वो लोग मतलब पीपल से जीत के गया है. सोवरेन, तो पॉपुलर सोवरेनिटी मीन्स पावरफुल, द पीपल आर पावरफुल. अब हमेशा हम देखते हैं कि सरकार चेंज होती है, नहीं तो एक ही सरकार होती है, क्योंकि लोग चुनते हैं. काम नहीं करेंगे अगर सरकार, तो लोग उनको चेंज करेंगे. ठीक है, सो पॉपुलर सोवरेनिटी इज सुप्रीम, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये प्रियम्बल का मतलब ही वही है. सेकंड, इट गाइड्स द एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. नाउ व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? हर साल यूपीएससी में क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब. लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी लगभग उस तरीके का क्वेश्चन आया है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्बिट्री पावर सरकार को दिया नहीं गया है. इट मीन्स वी हैव सम मौलिक अधिकार, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, उसमें इन्फ्रिंज सरकार नहीं कर सकती. ठीक है, सो वही में लिखा है वन लाइन में, इट गाइड्स द एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बाय पुटिंग अ चेक on the arbitrariness of the government. It means it is against the tyranny of the government. TYRANNY, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं इस पॉइंट में. सो यही एक फिलोसॉफी है जो अंदर फंडामेंटल राइट्स के फॉर्मेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है. सो ये भी एक फिलोसॉफी हमारे प्रियम्बल में है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस. ये तीन चीज क्लियर कट प्रियम्बल में लिखा है. सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस. सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस डीपीएसपी, पॉलिटिकल जस्टिस फंडामेंटल राइट्स, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस. ठीक है, ये सब है. राइट, देखो ये 150 वर्ड, यू कांट सिंपली कीप ऑन एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट, तो मार्क्स नहीं मिलेगा. सारे चीज को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, ओके, सो मैं एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, द आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आर आल्सो enshrined in the preamble, and because of these ideals the fundamental rights and the DPSP were enacted in the constitution. ठीक है, राइट. नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक, SSSDR. ये सब आइडिया यहाँ पे है जो कि प्रियम्बल में है. हेंस इट इज परसीव्ड एज द प्रोजेक्टर ऑफ अ डिजायर्ड एस्टैब्लिश्ड स्टेट. ठीक है, सोवरेन भी है, सेक्युलर भी है ना. देखो अब ये 250 वर्ड का अगर आ जाता, सपोज मान लो ये 250 वर्ड का आ जाता, देयर यू हैव अ
chance or scope to explain these points in one sentence, but here we don't have, because it's a 150 word. We have to adhere to the word limit. यही है मेंस का सबसे बड़ा you can say जो कि बहुत सारे बच्चों का आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होता है. कंटेंट हमारे पास होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे कॉलेज लेवल पे हम लिख देते हैं, बहुत कुछ लिख देते हैं, बिकॉज वी नो इट्स नॉट अबाउट नोइंग, इट्स ऑल अबाउट आर्टिकुलेटिंग इन योर आंसर. कि वर्ड लिमिट पे आप सारे चीज़ लिख भी रहे हो, लेकिन आर्टिकुलेट करके एंड क्रिस्प करके. ठीक है. नेक्स्ट, इट्स हाउ यू यूज द वर्ड. डिजायर्ड एस्टेब्लिश स्टेट में लिख रहा हूँ तो ये मैं फुलफिल कर रहा हूँ कि हाँ ये जो तीन चीज़ हैं, इट इज परसिव्ड एज ए डिजायर्ड एस्टेब्लिश्ड स्टेट. नेक्स्ट, preamble also recognizes liberty, equality, fraternity as the principles of life which cannot be divorced from each other. ये preamble ये बोल रहा है कि ये सारे चीज़ की ज़रूरत है. ठीक है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता. लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब आर्टिकल 19 में है. ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रैटर्निटी है फंडामेंटल ड्यूटीज में. ठीक है, इक्वालिटी तो है ही, सबको पता है, आर्टिकल 15. ठीक, ओके. एवरी लेजिस्लेशन and statutes are in conformity with the spirit of the preamble and thus the constitutionality is preserved. जितना भी हमारा लॉज है कहीं ना कहीं preamble के सोल के साथ चलते हैं. ठीक है. So every legislation are in conformity with the spirit of the preamble. So to conclude, you can say that no reading of the constitution can be complete without reading preamble, because it summarizes the aims and objectives of the constitution. So यहाँ पे क्रिस्प तरीके से पूरा preamble का अलग अलग डायमेंशन का हम एक्सप्लेन करके ये लिखते हैं कि how it is the philosophical key to the constitution. So this is how we write a 150 word question. So we are running a Samarpan program for 2024 prelims and mains. So in this program what we have is every week 2 tests of prelims, 2 tests of mains. Each mains test will consist of 10 questions, including 1 or 2 current affairs and 7 or 8 static questions, depending on the syllabus provided by us. Prelims 2 tests, 50 questions and 50 questions. Okay, it is for those who have already done their foundation course. And for any other details of this course, you can visit to our Patna center or the Rajendra Nagar Delhi Center of Perfection IAS. Any doubt regarding any preparation of UPSC, you can visit our center, talk to our mentors. I'll be there, our team will be there. You can come and talk regarding any subject of UPSC prelims and mains. Thank you.